तो दोस्तों आजकल हर व्यक्ति के पास कम से कम 2 सिम तो होते हैं, जिसमें से उसका एक सिम जो होता है वो पर्सनल नंबर होता है, जिसको वो अपने बैंक अकाउंट्स या फिर अपने आधार कार्ड या फिर किसी और कामों के लिए लिंक करता है। अब कुछ लोग पैसों की दिक्कत की वजह से अपने जो दूसरा सेकेंडरी सिम होता है उसमें कई महीनों तक या फिर कुछ टाइम तक रिचार्ज वगैरह नहीं करवा पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिम बंद हो जाता है और फिर वो नंबर हमको नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों का सिम कार्ड बंद होने वाला होगा तो उससे पहले आप लोगों को कुछ वार्निंग दी जाएंगी 3-4। अगर आप लोग इन वार्निंग को सावधानी से समझ लेते हो तो आपका सिम कभी भी बंद नहीं होगा। अब दोस्तों 100 में से 90 लोग ऐसे होते हैं जो इन वार्निंग्स को ध्यान में नहीं देते हैं, जिस वजह से उनका सिम कार्ड बंद हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन सी वार्निंग होगी, कैसी होगी और आप लोगों को कैसे अपना सिम कार्ड बंद होने से बचाना है। दोस्तों आपके पास चाहे जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल या कोई भी अदर कंपनी का सिम है, तो आप लोग अगर इन कंपनियों के इशारे या फिर इनका जो भी वार्निंग होती है उनको समझ लेते हो तो आप अपनी सिम को हमेशा के लिए बंद होने से बचा सकते हो। तो दोस्तों अभी के टाइम पे क्या है कि अगर हमारी सिम का कोई भी रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हमारी आउटगोइंग कॉल्स एसएमएस वगैरह बंद हो जाते हैं और उसी के सेम 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारी इनकमिंग और एसएमएस वगैरह भी बंद हो जाते हैं। अब दोस्तों आपके सिम का इनकमिंग और आउटगोइंग बंद होने के बाद ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर ही आपकी सिम जो है वो बंद हो जाएगी। रिचार्ज खत्म होने के बाद भी जो भी कंपनी का आपके पास सिम है, कंपनी आप लोगों को कम से कम 90 दिनों का टाइम देती है। कंपनी कहती है कि आप लोगों को 90 दिन के अंदर अंदर कोई भी एक छोटा से छोटा कोई भी एक रिचार्ज करवा के अपनी सिम को चालू करना होगा। ये सिर्फ कंपनी का एक रूल है, असल में ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों सिम बंद होने का सबसे पहला साइन ये है कि आपके सिम कार्ड का रिचार्ज खत्म होने के बाद आप लोगों को एक एसएमएस आएगा। एसएमएस कुछ इस तरह से होगा कि आपकी जो सिम है वो कुछ इतने दिनों के बाद आप मतलब डीएक्टिवेट कर दी जाएगी या फिर बंद कर दी जाएगी। अब बहुत सारे लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं, इस तरह के मैसेज को अनदेखा कर देते हैं कि कंपनियां तो ऐसे ही मैसेज करती रहती हैं। लेकिन अगर इस तरह का मैसेज आता है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को समझदारी बरतनी पड़ेगी। कोई छोटा से छोटा रिचार्ज करवा के आप अपनी सिम को एक्टिव कर लीजिए। अब दूसरी वार्निंग आती है कॉल के थ्रू। अब ये कॉल आपको कस्टमर केयर की तरफ से आ भी सकती है या फिर आईवीआर की तरफ से भी आ सकती है। इसमें आप लोगों को बताया जाता है कि आपका अगर रिचार्ज आप लोगों ने इतने दिन में नहीं करवाया तो आपका सिम डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो इस बात को अनदेखा करके कॉल को कट कर देते हैं। इन सब के बाद भी अगर आप लोग बच जाते हो तो इसके बाद आता है आपके पास फाइनल वार्निंग। वो आप लोगों को सिम का रिचार्ज खत्म होने के 90 दिनों के बाद भी आ सकती है या फिर 1 साल के अंदर भी आ सकती है। अब वो वार्निंग क्या होगी, आप लोगों के पास एक एसएमएस आएगा कि आपका जो नंबर है वो परमानेंटली डीएक्टिव 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगा। तो अपने नंबर को बचाने के लिए आप लोगों को इन 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर कोई भी मिनिमम रिचार्ज करवा लेना है, चाहे 20 का हो, 50 का हो, 80, 100 जो भी छोटा से छोटा रिचार्ज हो अपनी सिम में करवा के अपनी सिम को एक्टिवेट कर लेना है। रिचार्ज को करने के बाद आपको फिर से 90 दिनों का टाइम मिल जाएगा और आपका सिम एक बार एक्टिवेट हो जाएगा। अब इन सभी तरह की जो इमरजेंसी अलर्ट हैं या फिर जो भी वार्निंग्स हैं, इन सभी को आप लोगों को ध्यान में देना है। अगर आप लोग 1-आध महीना रिचार्ज नहीं करवा पाते हो या फिर 90 दिन तक भी रिचार्ज नहीं करवा पाते हो तो उसके बाद भी आप लोग छोटा सा रिचार्ज करवा के अपने सिम को एक्टिवेट रख सकते हो।